हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास एनालिसिस। और दोस्तों, आज हम कंप्यूटर से रिलेटेड महत्वपूर्ण एमसीक्यूज देखेंगे जो कि दोस्तों आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपके कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर से करिएगा। चलिए दोस्तों, इन प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न दिया है आपका, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का आधारभूत कार्य नहीं है। यानी कि कंप्यूटर द्वारा कौन से काम नहीं किए जा सकते, वो आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन दिया है टेक्स्ट को पढ़ना, दूसरा है टेक्स्ट को कॉपी करना, तीसरा ऑप्शन है टेक्स्ट को लिखना और चौथा है उपयुक्त सभी। तो कंप्यूटर का इन चारों में से कौन सा जो होगा आधारभूत कार्य नहीं होगा, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो वो होगा आपका यहाँ पे टेक्स्ट को कॉपी करना, है ना। तो टेक्स्ट को कॉपी करना जो है कंप्यूटर का एक आधारभूत कार्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर किस मशीन भाषा पर आधारित होता है ना। कंप्यूटर जो है किस तरह के मशीनी भाषा को समझता है या उस पर आधारित होता है। पहला ऑप्शन है बीजगणित, दूसरा है बुलियन बीजगणित, तीसरा है अमूर्त बीजगणित और चौथा है अंक गणित। तो कंप्यूटर जो एक यंत्र है, एक तरह का डिवाइस है, वो किस तरह के मशीनी लैंग्वेज पर आधारित होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो वो हो जाएगा आपका बुलियन बीजगणित, है ना भाई। बुलियन बीजगणित पर जो है आपका कंप्यूटर आधारित होता है, जिसमें 0 और 1 डिजिट का यूज किया जाता है ना। 0 यानी कि आपका ऑफ की तरह काम करता है और 1 जो होता है आपके ऑन की तरह काम करता है ना, ऑन के लिए। तो यहाँ पे आपका बुलियन बीजगणित करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कंप्यूटर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जा सकता, है ना। कंप्यूटर द्वारा कौन सा काम जो है नहीं किया जा सकता, वो आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन दिया है जल्दी निर्णय लेने की क्षमता, दूसरा ऑप्शन है भंडारण क्षमता, तीसरा है डाटा का विश्लेषण और चौथा है आपका पुनरावृत्ति। तो इनमें से कौन सा जो है कंप्यूटर द्वारा काम को नहीं किया जा सकता? तो इसका सही आंसर क्या होगा? डाटा का विश्लेषण, है ना। डेटा को क्या करना, एनालाइज करना जो है कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जा सकता। जबकि आपके कंप्यूटर में निर्णय लेने की क्षमता, है ना। कंप्यूटर क्या है, जल्दी से निर्णय ले लेता है ना। आप कोई भी इनपुट देंगे तो वो क्विक डिसीजन जो है देने की क्षमता रखता है। और कंप्यूटर के पास विशाल भंडारण भी होती है ना, कैपेसिटी ज़्यादा होती है। और कंप्यूटर क्या है, पुनरावृत्ति भी कर सकता है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जो होगा, डाटा का विश्लेषण कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका, इनपुट से लेकर आउटपुट प्राप्त करने, है ना। इनपुट से लेकर आउटपुट प्राप्त करने तक की पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन दिया है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, दूसरा है आउटपुट इनपुट ऑपरेशन, तीसरा ऑप्शन है इनपुट ऑपरेशन और चौथा है आउटपुट ऑपरेशन। तो इनपुट से लेकर आउटपुट प्राप्त करने की जो पूरी प्रोसेस है, उसको क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा आपका यहाँ पे क्या होगा, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, है ना। ऑप्शन नंबर ए इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के उपयोग, है ना। कंप्यूटर द्वारा कौन कौन से उपयोग जो है किस किस क्षेत्र में उपयोग किए जाते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है बैंक, दूसरा है शिक्षा, तीसरा ऑप्शन है संचार और चौथा है उपयुक्त सभी।
तो कंप्यूटर द्वारा जो है कौन कौन से उपयोग, या इस प्रश्न को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर का उपयोग किन किन क्षेत्रों में किया जाता है। तो कौन कौन से क्षेत्र में किया जाता है? बैंकिंग में भी आपने देखा होगा, बैंक के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। एजुकेशन, शिक्षा में भी, संचार यानी कि कम्युनिकेशन में भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। तो ये सभी क्या होंगे? आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, है ना। ऑप्शन डी आपका उपयुक्त तो सभी होगा। और याद रखिएगा, आपके कंप्यूटर जो है आपके मेडिकल साइंस यानी कि चिकित्सा में भी किया जाता है ना। डिजिटल लाइब्रेरी, ये सभी जो है आजकल तो सभी जगह कंप्यूटर के उपयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर के पास क्या नहीं होता है ना। कंप्यूटर के पास जो है क्या नहीं होता वो आपको यहाँ पे बताना है। पहला ऑप्शन है बुद्धि, दूसरा है गति, तीसरा ऑप्शन है रैम, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर के पास क्या चीज़ नहीं होता है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे बुद्धि, है ना भाई। कंप्यूटर के पास क्या है? बुद्धि नहीं होता है ना, ब्रेनलेस होता है, बुद्धिहीन होता है। नहीं तो अगर कंप्यूटर के पास बुद्धि होता तो वो अपना निर्णय खुद ही लेने लग जाता है ना। तो यहाँ पे कंप्यूटर के पास बुद्धि नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर ए जो होता है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कई बार प्रश्न ये पूछा जाता है कि कंप्यूटर के पास विवेक होता है कि नहीं होता है, इस तरीके से भी प्रश्न देखने को मिलते हैं ना। तो याद रखिएगा, कंप्यूटर के पास ये सभी गुण नहीं होते हैं ना। तो बुद्धि नहीं होती यानी कि वो बुद्धिहीन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कंप्यूटर की सभी उपकरणों, है ना, कंप्यूटर के जितने भी आपके उनके उपकरण हैं उनके संबंध को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन दिया है आपका कंप्यूटर की संरचना कहेंगे, दूसरा है इनपुट यूनिट, तीसरा ऑप्शन है सीपीयू, तीसरा दिया है सीपीयू आउटपुट यूनिट, और चौथा है कंट्रोल यूनिट, है ना। तो कंप्यूटर के जो सभी उपकरण है ना और उनके संबंध को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे कंप्यूटर की संरचना, है ना भाई। स्ट्रक्चर, जो कंप्यूटर की स्ट्रक्चर है या आर्किटेक्चर है उसे कहेंगे, जिसमें कंप्यूटर के सभी उपकरण और उनके संबंध को कंप्यूटर की संरचना कहा जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कंप्यूटर का वह भाग जिसके माध्यम से ही कंप्यूटर को डाटा प्रोग्राम, है ना, कंप्यूटर को डाटा प्रोग्राम और निर्देश दी जाती है उसे हम क्या कहेंगे? तो कंप्यूटर का वह कौन सा पार्ट है जिसके माध्यम से कंप्यूटर को डाटा प्रोग्राम और निर्देश दिए जाते हैं उसे क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन है आउटपुट यूनिट, दूसरा ऑप्शन है इनपुट यूनिट, तीसरा ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट, और चौथा है उपयुक्त सभी। तो कंप्यूटर का वह कौन सा भाग है जिसके माध्यम से कंप्यूटर को डाटा प्रोग्राम और निर्देश दी जाती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे इनपुट यूनिट, है ना भाई। इनपुट यूनिट क्या है? इसके द्वारा आप कंप्यूटर को क्या करते हैं, कोई प्रोग्राम और निर्देश जो है दिए जाते हैं ना। इनपुट यूनिट जैसे कि आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, माउस, है ना। माउस जो हो गया आपका एक तरह का इनपुट डिवाइस हो गया। इससे आप क्या है, कर्सर को क्या करते हैं, ऊपर नीचे ले जा सकते हैं ना। इसके अलावा आपका कीबोर्ड हो गया, है ना, कीबोर्ड हो गया आपका, और क्या हो गया आपके स्कैनर हो गए, है ना। ये सभी क्या है आपके इनपुट यूनिट के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका, अंकगणित तथा तार्किक संबंधी कार्य किसके द्वारा किया जाता है ना। जो अंकगणित है आपका अर्थमेटिकल है, और लॉजिकल जो संबंधी कार्य है उसको किसके द्वारा किया जाता है? पहला ऑप्शन है सीपीयू, दूसरा है आपका रैम, तीसरा है रोम, और चौथा है इनमें से कोई भी नहीं।
तो कंप्यूटर में अंकगणित तथा तार्किक संबंधी जो काम है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा आपका यहाँ पे सीपीयू, है ना, जो आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जिसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं ना। इसी के द्वारा जो है क्या है, अंकगणित तथा तार्किक संबंधित कार्य किए जाते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो होगा सीपीयू करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, गणना करके डाटा को सूचना में बदलने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है ना? गणना करके, कैलकुलेशन करके जो डाटा होता है उसको सूचना में बदलने का कार्य किसके द्वारा जो है किया जाता है? पहला ऑप्शन है सीपीयू, दूसरा है एएलयू, तीसरा है रैम और चौथा है सीयू। तो गणना करके जो डाटा है उसको सूचना में बदलने का काम किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा आपका यहाँ पे सीपीयू, है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो गणना करके, है ना, कैलकुलेशन करके डाटा को क्या है, इंफॉर्मेशन सूचना में बदलने का कार्य करता है। तो आपका यहाँ पे सीपीयू जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपके कंप्यूटर से रिलेटेड महत्वपूर्ण एमसीक्यूज, जो कि दोस्तों आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करते हैं आपको ये सारे प्रश्न समझ आए होंगे। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो दोस्तों तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि कंप्यूटर का हृदय किसे कहते हैं ना? कंप्यूटर का हृदय, है ना, यानी कि हार्ट किसे कहा जाता है? ये एग्जाम में अक्सर जो है दोस्तों देखने को मिलता है ना। तो कंप्यूटर का हृदय, दिल या फिर हार्ट किसे कहते हैं? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।